पीछे करो पीछे करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 4:50 और हम हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास बने अपने होम स्टे में, जंगल वर्स में। और आज की हमारी सफारी है दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ की आज की हमारी सफारी है, जहाँ जाने में हमें अप्रोक्सीमेटली पौना घंटा लगने वाला है। हम थोड़े से लेट हो गए, पर कोई बात नहीं। अभी निकलते हैं यहाँ से और दुधवा टाइगर रिजर्व में आपसे मुलाकात करते हैं फिर। वैसे तो भारत के हर जंगल की अपनी एक अलग पहचान है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं सदाबहार वर्षावन, तो कहीं सूखे पर्णपाती जंगल। लेकिन जब बात दुधवा की आती है तो ये जंगल अपने भीतर एक बिल्कुल अलग दुनिया समेटे हुए दिखाई देता है। यह दुधवा की ऐतिहासिक रेलवे लाइन, जो मैलानी से नानपारा तक घने जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। जिस रास्ते पर इस समय हम सफर कर रहे हैं, इसे ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे विशाल तराई के क्षेत्र में फैला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता का एक अनमोल खजाना है। यह बाघ की गूंजती दहाड़ जंगल की पहचान है, तो हाथियों की चिंगाड़ उसकी ताकत का एहसास कराती है। बारहसिंगा और चीतल के विशाल झुंड इन घास के मैदानों में स्वतंत्र विचरण करते दिखाई दे जाएंगे, जबकि तेंदुआ और भालू घने जंगलों की खामोशी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। रेंगने वाले जीवों में भारतीय कोबरा, करैत, रसल वाइपर और विशाल अजगर इस पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वहीं आसमान में उड़ती और पेड़ों पर बसेरा करती सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां इस जंगल को हर मौसम में जीवंत बनाए रखती हैं। यहाँ पे हॉग डीर की कॉलोनी है और एक पुराने जो गाइड हैं उनके साथ कई बार हम आए हैं। बद्दल, वो आगे जिप्सी में जा रहे हैं, उन्होंने बताया है हॉग डीर की कॉलोनी है और आगे राइनासोर्स दिखाई दे रहा है। राइनासोर्स को पहले एक एनक्लोज बाड़े में रखा गया था, 50 के करीब थे, लेकिन अभी उनमें से 8 राइनोज को बाहर इंट्रोड्यूस कराया गया जंगल में। घने साल के अनंत जंगल, हवा के साथ लहराते ऊंचे घास के मैदान, शांत दलदली आर्द्र भूमियां और हर तरफ फैली एक ऐसी खामोशी जिसमें प्रकृति की हर धड़कन साफ सुनाई देती है। लेकिन दुधवा की सबसे अनोखी पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो है एक सींग वाला भारतीय गैंडा। अभी हम इस साइड में जा रहे थे, रेलवे ट्रैक की साइड में, तो ये जीप सामने से आ रही थी, थार। इन्होंने भी बताया कि वहाँ से जो सीजर टाइगर्स है वो क्रॉस करके इस साइड में आई है। स्पॉट हो रहा है टाइगर।
अरे पीछे का लो, इधर पीछे बना। पीछे करो। अरे व्हाट इडियट। चल चल पीछे पीछे करो पीछे करो। वेट वेट वेट। चल 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 गया यार अंदर। चल रहे हम तो चल ही रहे हैं यार। इधर साइड में दबा लगा देना बस। वो एक वो खराब हो गया। बढ़िया मजा आ गया बस। जो सीज़र का मेल कप्स था वो सीज़र से भी बड़ा लग रहा था। अप्रोक्सीमेटली होंगे 17-18 महीने के। फिर कुछ जिप्सी आगे अड़ी हुई थी, वरना वो हेड ऑन चल गया था, वो टाइमली पीछे नहीं हो पाए, तो वो अंदर ग्रासलैंड में चला गया यहाँ पे। तो अभी हम पिछले 10 मिनट से वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि वो बाहर निकलते हैं कि नहीं। ग्रासलैंड है यहाँ का। और सीज़र नाम से यार मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। पिछली बार भी आपने कोई मेरी वीडियो देखी होगी यहाँ की दुधवा टाइगर रिज़र्व की, तो सीज़र का जैसे ही नाम आता है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। हमारे पेट का नाम सीज़र था। चलो कोई नहीं, उसकी बात नहीं करते अभी। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि टाइग्रेस और उसके कब्स अगर पानी पीने जाएंगे तो सामने बाके ताल है। तो अभी एक बार वहाँ जाके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या पता वहाँ पे निकले हों टाइगर्स। अदरवाइज़ वो निकलेंगे तो किसी नमी वाली जगह पे जाएंगे जहाँ पे थोड़ा ठंडक फील हो। टाइम अभी हो गया है 7:08। गाड़ी ने इधर से ले जा रहे हैं ना, फिर उधर। अगर हम सीधे जाते तो हम आगे लगते। तीन जिप्सी पीछे हो जाती। अभी आपने देखा ही थोड़ी देर पहले यहाँ पे 3 टाइगर की साइटिंग हुई है, सीज़र और उसके 2 कप्स की। हम यहाँ पे खड़े थे साइड में, रास्ते से थोड़ा साइड में होके, और जिस पोजीशन में अभी हम हैं यहाँ पे एक जिप्सी खड़ी थी। तो टाइगर यहाँ तक आ गया था उसके आगे, लेकिन वो पीछे नहीं हुआ। वो टाइगर पूरा हेड ऑन करता, तीनों टाइगर हेड ऑन करते, लेकिन एक जिप्सी वाले की वजह से पता नहीं वो उसने टाइमली किया क्यों नहीं, वरना साइटिंग होती अच्छी खासी। ये सारी जिप्सी जो है उस साइड में जा रही है। सलूकापुर है ना उधर, सोनारीपुर, सॉरी सोनारीपुर की साइड में जा रही है। तो वहाँ चल के देखते हैं एक बार। नहीं, पैदल कैसे घूम रहे हैं? ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तराई क्षेत्र के जंगलों से लकड़ी, कृषि उपज
और अन्य सामान ढोने के लिए इस मीटर गेज लाइन का निर्माण किया गया था। हमें अभी यहाँ पे खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक पेड़ों की ऊंची शाखाओं से बंदरों की तेज चेतावनी भरी आवाज़ें गूंजने लगी। बंदरों और लंगूरों को जंगल का चौकीदार बोला जाता है। उनकी हर चेतावनी का एक कारण होता है। जब भी कोई बाघ या तेंदुआ उनकी नज़र में आता है, पूरा जंगल उनकी कॉलिंग से सतर्क हो उठता है। नहीं कैमरा देखो सर, ऑन है ना उनके कैमरास ऑन है। हमारा भी कैमरा ऑन है। नो वरीज। अभी कुछ ही देर पहले आपने सीजर और उसके 2 शावकों को देखा था, इसलिए पूरी संभावना है कि सामने फैले इस घास के मैदान के भीतर वही परिवार अब किसी सुरक्षित या छायादार स्थान की ओर बढ़ रहा होगा। नीचे देख रहा है, सेम अपनी जगह आवाज नहीं करता। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है, बाघों का ठंडी और घनी छाया की ओर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस बार उनकी एक खामोश चाल जंगल के चौकीदारों की नज़रों से बच नहीं सकी। निकलेगा नहीं ना, मैं बोल रहा बाकी था। हमें यहाँ खड़े लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन जंगल सफारी का सबसे पहला और सबसे कठिन नियम है संयम, यानी धैर्य। इसलिए हमने इंजन बंद रखा, एक शब्द भी नहीं कहा और बस जंगल की हर आवाज़ को सुनते हुए इंतज़ार करते रहे। वो उधर जा रहे हैं। फिर करीब 20 मिनट बाद हमारे बिल्कुल पीछे की झाड़ियों में हलचल हुई और अगले ही पल घास की ओट से सीजर बाहर निकली। उसकी चाल हमेशा की तरह शांत थी। धीमे धीमे कदम बढ़ाती हुई सीजर एक पेड़ की छाया तक पहुंची और वहीं बैठ गई। बच्चे भी आएंगे। उसकी सांसें अब बिल्कुल सामान्य थी, चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं। ये साफ संकेत था कि फिलहाल न तो उसे शिकार की तलाश थी और न ही किसी खतरे की चिंता। जंगल का एक नियम ये भी है, जब बाघ का पेट भरा होता है तो कई कई घंटों तक किसी घने पेड़ की छाया में आराम करता है।
और सीज़र को देखकर भी यही लग रहा था कि वो जल्दी से उठने वाली नहीं है। शायद 2 या 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा। हाँ, अगर गर्मी बढ़ी और प्यास ने उसे बेचैन किया तो संभव है कि वो पानी की तलाश में बाकी ताल की ओर बढ़े। करीब आधे घंटे तक हम उसकी हर हरकत को निहारते रहे। लेकिन सच कहूं, जंगल में बाघ को देखने की कोई समय सीमा नहीं होती, चाहे आप उसे 5 मिनट देखें या 50 मिनट। जब विदा लेने का समय आता है, मन हमेशा यही कहता है कि काश थोड़ा और रुक पाते। मगर जंगल सिर्फ हमारी इच्छाओं से नहीं चलता। सफारी का समय पूरा हो चुका था और अब लौटना हमारी मजबूरी थी। फ्रेंड्स, अभी यहाँ से चलते हैं क्योंकि सफारी का जो टाइम है वो भी ख़त्म होने वाला है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, हमें यहाँ से गेट से बाहर भी निकलना है। तो काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई आज 2 बार। ये सीज़र है, सीज़र के बच्चे भी दिखाई दिए, कब्स भी, और अभी यहाँ पे आके लेट गई है, तो यहाँ से अभी उठेगी नहीं। ठीक है, काफ़ी सारी सफारी करी है, उसके बाद टाइगर दिखाई दिया। किशनपुर में 2 सफारी करी। आज पता नहीं इंट्यूशन था कि दुधवा चलते हैं, और काफ़ी टाइम से हम दुधवा आए भी नहीं थे। जब तक जंगल में है तब तक सोच के चलिए कहीं पे कोई भी किसी दूसरे टाइगर की भी साइटिंग हो सकती है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से। शायद ये इस सीज़न की हमारी आखिरी दुधवा सफारी थी। गर्मी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ ही दिनों में मॉनसून की पहली बारिश इन जंगलों को अपनी आगोश में ले लेगी। रास्ते कीचड़ से भर जाएंगे, घास फिर से आसमान छूने लगेगी और दुधवा के दरवाजे कुछ महीनों के लिए बंद हो जाएंगे। यही वो मौसम होता है जब हर वाइल्ड लाइफ प्रेमी के भीतर एक अजीब सा खालीपन उतर आता है, जैसे जिंदगी का कोई हिस्सा अचानक ठहर गया हो। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम ऑलमोस्ट हमारा हमने एग्जॉस्ट कर दिया यहीं पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं, वरना इनके ऊपर फ़ाइन हो जाएगा। जो भैया हमारे साथ आए हैं, अमन भैया, और अमन भैया की और मेरी ऐसी जोड़ी हो गई है यार। जब आते हैं ना तो टाइगर दिख ही जाता है। आज दुधवा में आए तो टाइगर दिख गया, और सबसे मज़े की बात ये है कि ये 2 दिन से ना किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे थे, तो इनको टाइगर की साइटिंग नहीं हुई। लेकिन आज जो है मेरे साथ आए तो टाइगर की साइटिंग हो गई। यानी कि लक्की ये नहीं है, लक्की मैं हूँ। और ये हैं अमन भैया। चलिए दोस्तों, अब समय है दुधवा से विदा लेने का। लेकिन ये विदाई हमेशा की तरह एक वादे के साथ है कि जैसे ही जंगल फिर से खुलेंगे, हम एक बार फिर से इन्हीं पगडंडियों पर लौटेंगे, इन्हीं जंगलों की खामोशी सुनेंगे, और शायद फिर किसी मोड़ पर सीज़र से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। उम्मीद है तब तक सीज़र के दोनों शावक बड़े होकर अपनी माँ की छत्र छाया छोड़ चुके होंगे और दुधवा के किसी अनजान कोने में अपनी अपनी नई टेरिटरी के मालिक बन चुके होंगे।